वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग जेईई मेंस का एक प्रॉब्लम करेंगे जो कि लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है और मेनली हमारा इसमें लॉज ऑफ मोशन के साथ साथ फ्रिक्शन का इन्वॉल्वमेंट है। फ्रिक्शन का अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली वैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एनएलएम का ये बेसिक प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है और ये जेईई मेंस 2024 में आ चुका है। तो हम ज़्यादातर क्वेश्चन, अपडेटेड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज चलाते हैं ताकि हम बच्चे को कॉन्सेप्ट भी बिल्ड कर सकें प्रॉब्लम के थ्रू और प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स इन्हेंस कर सकें। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला बात है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसके बीच जो की पॉइंट होते हैं, की पॉइंट पर फोकस करता है कि हमारी प्रॉब्लम में कौन कौन से की पॉइंट है। अगर की पॉइंट अगर आप पकड़ लेते हैं तो प्रॉब्लम्स विद इन अ मिनट आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। A given object n times the time to slide down 45 degree rough inclined plane as it takes the time to slide down an identical perfectly smooth 45 degree inclined plane। मतलब बोला जा रहा है कि जो रफ इंक्लाइन प्लेन पर जो समय लगेगा उसको और जो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर जो समय लगेगा, तो रफ इंक्लाइन प्लेन पर जो समय लगेगा वो n टाइम्स ऑफ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर जो समय लगेगा उसके बराबर है। और दोनों जो प्लेन है, हम बॉडी को, दोनों जो बॉडी है बॉडी को हम लोग 45 डिग्री पर हम लोग क्या करेंगे, स्लाइड डाउन करेंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता क्या है? व्हेन बॉडी इज अंडर मोशन देन फ्रिक्शन कम्स इन पिक्चर। और फ्रिक्शन, जब फ्रिक्शन हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। जब बॉडी रेस्ट में होता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, जब बॉडी इन द मोशन होता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। तो इन जनरल हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन जब बॉडी मोशन में आती है तब तो पिक्चर में आता है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है तो हम लोग न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन के साथ फ्रिक्शन का इन्वॉल्व करके एक इक्वेशन फ्रेम करेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ मैं पैरेलल दो इंक्लाइन प्लेन बना रहा हूँ, आप देख सकते हो। ये दोनों 45 डिग्री एंगल पर इंक्लिनेशन है और ये हमारा स्मूथ सरफेस है और ये हमारा क्या है, रफ सरफेस है। ठीक है, अब स्मूथ सरफेस है, रफ सरफेस है, तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट टेक्स n टाइम्स टू स्लाइड डाउन। टाइम रिक्वायर्ड जो रफ सरफेस पर है वो n टाइम्स टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ सरफेस। ब्लॉक को यहाँ से यहाँ आने में जो समय लगेगा, यहाँ से यहाँ आने में जो समय लगेगा, रफ पर जो है स्मूथ से n टाइम्स है। अब हमको निकालना क्या है कि रफ है, तो रफ है तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के की वैल्यू बोला है निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले स्मूथ सरफेस को डील करते हैं, स्मूथ सरफेस के लिए लेकर बात करते हैं। स्मूथ सरफेस का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, ये ऑब्जेक्ट m है मान लो, तो इधर mg एक्ट करेगा, इसका mg साइन थीटा इस साइड एक्ट करेगा, फिर उसके बाद mg cos थीटा इधर एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर। अभी यहाँ क्या है कि mg साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल टू स्लाइड डाउन द ऑब्जेक्ट। तो mg साइन थीटा जो है जब नीचे की ओर एक्ट करेगा तो f नेट जो होगा स्मूथ सरफेस पर वो mg साइन थीटा ही होगा। ठीक है, और f नेट हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ से क्या जानते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, इसको अगर इक्वेट कर दीजिएगा, f नेट के जब यहाँ पर पुट कर दिए mg साइन थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास मास कट गया, एक्सेलरेशन हमारा g साइन थीटा आ गया। ठीक है, अभी थीटा का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 45 डिग्री, तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ g साइन 45। तो हम लोग लिख सकते हैं g इंटू 1/√2 g/√2। तो g/√2 हमारा एक्सेलरेशन आ गया कब, जब हमारा स्मूथ प्लेन पर बॉडी ट्रैवल कर रहा है। तो अगर मान लीजिए सपोज दैट बॉडी यहाँ से यहाँ अगर ट्रैवल करता है, इसको हम डी डिस्टेंस नाम दे देते हैं सपोज दैट। तो डी डिस्टेंस इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ut प्लस हाफ at²। ठीक है, u हमारा क्या है कि एन ऑब्जेक्ट गिवन n टाइम्स टू स्लाइड डाउन। तो जब बॉडी को स्लाइडिंग करेंगे तो उस टाइम में वो इनिशियल कंडीशन में होगा, और इनिशियल कंडीशन में होगा तो उस केस में हम ये वाला पार्ट जीरो कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी। जस्ट बॉडी को यहाँ से लिफ्ट करेंगे तो बॉडी क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड मूव करेगा, तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी हम जीरो लेंगे। तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा हाफ इंटू ए का वैल्यू कितना है, g/√2 इंटू टी स्मूथ। टी स्मूथ का स्क्वायर क्यों लिख दिया हमने,
क्योंकि हमको पता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने में जो समय लगा उसको हम लोग टी स्मूथ करके लिख दे रहे हैं, या टी एस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग काम कर रहे हैं क्या, इसको इरेज करता हूँ। तो यहाँ पर d इक्वल टू 1/2 g√2 टी स्मूथ का स्क्वायर। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, रफ सरफेस लेंगे। क्या लेंगे, रफ सरफेस। तो रफ सरफेस पर जब बॉडी को स्लाइड डाउन करेंगे तो बॉडी हमारा स्लाइड करेगा तो mg sin थीटा एक्ट करेगा, इधर mg एक्ट करेगा, इधर हमारा mg cos थीटा एक्ट करेगा, इधर हमारा नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा, और बॉडी के इधर हमारा फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो बॉडी एक्चुअली क्या होगा, ये जब नीचे की ओर आएगी तो mg sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव दिस बॉडी। तो mg sin थीटा, इसका मैं mg sin थीटा एफ नेट लिख रहा हूँ। एफ नेट इक्वल टू mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल काइनेटिक फ्रिक्शन। तो mg sin थीटा एफ की जब हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू के इंटू एन। एन हमारा क्या होगा, एन हमारा होगा mg cos थीटा। एन का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो mg sin थीटा माइनस म्यू के इंटू mg cos थीटा। अब यहाँ पर एफ नेट इक्वल टू क्या होगा, न्यूटन सेकंड लॉ से मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ नेट के जब हम लोग क्या लिख देते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एम एम कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या आ गया, जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। अब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है, तो हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, g/√2 साइन 45 का वैल्यू माइनस म्यू के g/√2। अब ये जो एक्सेलेरेशन है, इस एक्सेलेरेशन को हम लोग बोल रहे हैं, जब बॉडी इधर के मूव कर रहा है तो रफ इंक्लाइन प्लेन पर जो एक्सेलेरेशन है वो एक्सेलेरेशन है। तो उस समय डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन रफ इंक्लाइन प्लेन d इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे, और ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लोग रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। हाफ इंटू ए एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन हमारा क्या हुआ, रफ इंक्लाइन पर जी साइन थीटा, ये वाला वैल्यू निकाल चुके हैं, g/√2 माइनस म्यू के g/√2 इंटू टाइम रफ। रफ पर कितना टाइम है, क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो रफ पर टाइम है वो n टाइम्स स्मूथ है, तो हम लोग बोल दे रहे हैं n टाइम्स स्मूथ का स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो अब मैं क्या बात करूं कि जो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर जो डिस्टेंस जो ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट था, रफ इंक्लाइन प्लेन पर ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट सेम ही होगा, तो d हमारा दोनों केस में सेम होगा। तो जब दोनों केस में सेम होगा तो इसको इसके साथ इक्वेट कर देते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, d स्मूथ इक्वल टू d रफ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ऑन द स्मूथ सरफेस इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ऑन रफ सरफेस। तो स्मूथ का 1/2 g/√2 टी स्मूथ का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 g/√2 माइनस म्यू के g/√2 इंटू एन स्क्वायर टी स्मूथ का स्क्वायर। अब टी स्मूथ का स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि जितना स्मूथ पर जो टाइम लगा वो दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1/2 कैंसिल आउट कर दे रहा है, तो क्या होगा, g/√2 इक्वल टू एन स्क्वायर, हमको एन स्क्वायर g/√2 गुना कर दे रहा हूँ माइनस म्यू के एन स्क्वायर g/√2। अब यहाँ से हमको म्यू के का वैल्यू निकालना है, तो इसको इधर लेके आइए, और जी देखिए सब जगह है तो कैंसिल आउट कर दीजिए, जी कैंसिल आउट हो गया। अब इसको इधर कर दीजिए, तो म्यू के एन स्क्वायर/√2। आप एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि √2 जो है दोनों जगह है, तो √2 को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, √2 को भी कैंसिल आउट कर दीजिए। तो इधर क्या बच गया, 1 इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस म्यू के एन स्क्वायर माइनस म्यू के एन स्क्वायर, इसको इधर भेज दीजिए। तो म्यू के इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन
इसको इधर भेज दीजिएगा, इसको इधर भेजिएगा, इसको इधर लेंगे तो म्यू के एन स्क्वायर होगा, और ये उधर जाएगा तो एन स्क्वायर माइनस 1, और म्यू के का वैल्यू डिवाइड करें तो एन स्क्वायर। ऐसा देखिए कोई ऑप्शन में है? हाँ है। अगर इसको इंडिविजुअल ब्रेक डाउन कर दीजिएगा तो एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर से कट जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन देखिए कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये हमारा जेईई मेंस का क्वेश्चन था जो कि 2024 में आया था। इसमें हम लोग ने क्या क्या सीखा? नेट फोर्स, जो लॉज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एफ नेट हम लोग जानते हैं कि कोई बॉडी अगर मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स हम बॉडी का निकाल रहे हैं और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट कर दे रहे हैं। वहाँ से हम एक्सेलरेशन ऑन द स्मूथ प्लेन निकालिए। सेम काम हम लोग ने सेकंड लॉ में रफ के लिए किया, एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन किया। वहाँ से हम लोग ने रफ इंक्लाइन प्लेन पर बॉडी का क्या एक्सेलरेशन होगा वो निकाल लिए। फिर क्या किया हम लोग ने कि दोनों के द्वारा सेम डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा, तो हम लोग ने क्या किया? डिस्टेंस को दोनों को इक्वेट कर दिया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर काइनेमेटिक्स इक्वेशन का यूज किया गया। और उसके बाद एक रिलेशन दिया होता है कि रफ पर जो समय लगेगा वो एन टाइम्स टी स्मूथ है, तो वो रिलेशन का यूटिलाइज करके मैंने फाइनली क्या कर दिया? सॉल्व करके म्यू के का वैल्यू 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर आया। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था। इसमें आपने क्या किया? फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी सीख लिया, कैसे निकालना है, लॉज ऑफ मोशन का एप्लीकेशन भी देख लिया, फिर उसके बाद इंटर रिलेशन करना सीख लिया। तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट पैरामीटर थे जो कि मुझे हाईलाइट करना था। और इसी तरह के हमारे जेईई मेंस के क्वेश्चन और जेईई एडवांस के क्वेश्चन हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।